फ्रेंड्स कॉलोनी निवासी आशीष कुमार यादव ने ग्लोबल मॉडल इंडिया कंपटीशन में प्रतिनिधित्व करते हुए जीएमआई मिस्टर इंडिया 2024 का खिताब जीतकर न सिर्फ इटावा का बल्कि पूरे भारत देश का नाम रोशन किया है। शहर के एक होटल में पत्रकारों से बातचीत के दौरान मिस्टर इंडिया आशीष यादव ने कहा, राष्ट्रीय स्तर के कॉम्पिटिशन में हमने भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए विजय प्राप्त की है। इससे मेरे परिवार में खुशी का माहौल है। बता दें, आशीष यादव 20 जनवरी 2025 को भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए थाईलैंड जाएंगे और वहां कॉम्पिटिशन में प्रतिभाग करेंगे। उन्होंने प्रेस वार्ता करते हुए, जहां ये मेरे बचपन का सपना था, जब भी राष्ट्रगान बजता था तो एक आंसू जरूर निकलता था और हम सोचते थे कि कब हम तिरंगा लेकर विदेश जाएंगे। अब मेरा वो सपना पूरा होने जा रहा है। थाईलैंड में मेरे करियर की शुरुआत है, जहां हमें भारत का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलेगा। उन्होंने कहा कि मेरी इस कामयाबी के पीछे मेरे माता पिता का बहुत बड़ा योगदान रहा है। भारत संवाद से नितिन दीक्षित की रिपोर्ट। सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप सब लोग यहाँ पे आए हैं और ये गर्व का पल है, ना सिर्फ मेरे लिए बल्कि पूरे इटावा उत्तर प्रदेश वासियों के लिए, क्योंकि मैंने ग्लोबल मॉडल इंडिया जो कि राष्ट्रीय स्तर की क्वालिफायर कंपटीशन है, गवर्नमेंट रजिस्टर्ड, उसमें उत्तर प्रदेश को रिप्रेजेंट किया और उसके बाद वहाँ विजयी मैंने प्राप्त की है और अब अपने भारत देश को बैंकॉक थाईलैंड में रिप्रेजेंट करने जा रहा हूँ 20 जनवरी को। तो मैं समझता हूँ सिर्फ मेरे परिवार के लिए नहीं, पूरे इटावा, पूरे उत्तर प्रदेश और पूरे भारतवर्ष के लिए ये गर्व का पल है। और मुझे बहुत खुशी है कि मेरा बचपन का ये सपना था, जब भी राष्ट्रगान बजता था तो एक आंसू जरूर आता था उस दिन के लिए कि कब तिरंगा लेकर विदेश जाऊँगा, और अब वो सपना मेरे पास आता जा रहा है। कुछ दिन बचे और वो सपना पूरा होने जा रहा है। देखिए, ये एक शुरुआत है अंतर्राष्ट्रीय स्तर की। इसके बाद 22 और कंट्रियां हैं जहां मुझे रिप्रेजेंट करने को मिलेगा, चाहे वो फिलीपींस हो, दुबई हो। बारी बारी क्रम से मेरा प्रयास यही रहेगा कि मैं भारत को रिप्रेजेंट करूं और वहां भी विजयी जीत हासिल कर सकूं। और उसके बाद जितने भी छोटे या साथ के दोस्त जो लोग मुझे देख पाएंगे, उन्हें इंस्पायर करना चाहूँगा कि वो भी आगे आएँ और मेहनत करें और अपने देश का नाम रोशन कर सकें। यही मेरी कल्पना होगी। इसको लेकर काफ़ी तैयारियां चल रही थी आपके द्वारा? देखिए, तैयारी किसी चीज़ के लिए एक दिन से नहीं होती है। इसमें सबसे बड़ा रोल मैं देना चाहूँगा अपने माँ बाप का। किसी भी लड़के को बनाने में और बिगाड़ने में उनके माँ बाप का हाथ होता है। अगर माँ बाप अच्छे से परवरिश करते हैं तो कभी मैं समझता हूँ, एक एग्जाम्पल दूंगा श्री राम जी का। राम को राम नहीं बनाया गया था, उनके माँ बाप ने राम बनाया, और रावण को रावण नहीं, उनके माँ बाप ने रावण बनाया। तो आज जो कुछ भी मेरी कामयाबी है, इसके पीछे मेरी माँ का और मेरे पिताजी का परवरिश है, जो मुझे छोटे से ऐसा बनाया। और उस मंच पे जाकर सबसे इम्पोर्टेंट होता है आपका वक्तापन कितना अच्छा है, आप सवाल जवाब, आपके संस्कार, वो सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं। और शायद वो संस्कार कोई स्कूल कॉलेज आपको नहीं सिखा सकता। वहाँ तक पहुँचने के लिए कौन कौन सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? कठिनाइयाँ तो देखिए सबके जीवन में होती हैं। ये ऐसा मैं समझता हूँ कि अगर एक चीज़ को लेकर मैं बोलूँ तो नहीं हो सकता। कठिनाइयाँ यही हैं कि आपको समाज को फेस करना पड़ता है, आपको डाइट का भी फिटनेस के तौर पे ध्यान रखना पड़ता है। ये सब चीज़ें, कुछ कठिनाइयाँ ज़रूर होती हैं, लेकिन इम्पॉर्टेंट यही है, जिस तरह से माँ 9 महीने किसी बच्चे को पेट में रखती है तो उसे मालूम होता है कि ये 9 महीने बाद जो रिज़ल्ट आने वाला है, तो वो सहने के बाद भी उसे अच्छे तौर पे दर्द को सहती है। इसी तरह से हम सब जो भाई मुझे देख पा रहे हैं, वो कष्ट को कष्ट ना लें, कठिनाई को कठिनाई ना लें, बल्कि रिजल्ट्स पर फोकस करें कि एक दिन जो कामयाबी होगी, जिस दिन आप इस कैमरे के सामने, जनता के सामने होंगे, वो पल आपके लिए बहुत बहुमूल्य होगा। इसलिए कठिनाई पर ध्यान ना दें। थाईलैंड में आपका होगा आयोजन, उसके लिए क्या तैयारियां रहेंगी आपकी? जी देखिए, सबसे ज़्यादा मेरा मानना है कि फिजिकल फिटनेस पे मेरा फोकस रहने वाला है, क्योंकि ये टोटल जो कंपटीशन है वो फिजिकल फिटनेस पे ही फोकस करती है और मेरे पास 30 दिन बचे हुए हैं। टोटल मेरा फोकस फिटनेस पर ही होने वाला है।